स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों गवर्नमेंट की एक एजेंसी, आई एम श्योर कि आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज CERT-In, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। इनके द्वारा एक मेजर वार्निंग दिया गया है स्पेशली सैमसंग यूजर्स को। वैसे तो समय समय पर इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वार्निंग है वो दी जाती है, लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि सैमसंग जो यूजर्स हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनके लिए स्पेशली आप देख सकते हो गवर्नमेंट इशूज हाई रिस्क अलर्ट फॉर सैमसंग मोबाइल फोन यूजर्स। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर हम देखेंगे कि जो हैकर्स हैं वो क्या कर सकते हैं आपके मोबाइल में, आप कैसे इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो बैच है यूपीएससी प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए 2024 का, वो कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 18 दिसंबर से, मतलब परसों से स्टार्ट हो रहा है। वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका पूरा जो प्रीलिम्स का रिवीजन है, टेस्ट है, सब कुछ कराया जाएगा बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आप फाउंडेशन बैच से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने इसी हफ्ते जो एडिशनल सिक्योरिटी वार्निंग है वो यहां पर दी है, और स्पेसिफिकली टारगेटिंग यूजर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी फोन्स। मतलब आप में से जो भी लोग सैमसंग गैलेक्सी का जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए स्पेशली यहां पर बोला गया है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो सिक्योरिटी एडवाइजरी है ये बेसिकली भारत की एजेंसी है, दैट इज CERT-In, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इनके द्वारा हाईलाइट किया गया कि कई सारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि मिलियंस ऑफ सैमसंग गैलेक्सी फोन्स के यूजर्स को इंपैक्ट कर सकता है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका नया फोन है, नया मॉडल है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो भी हो सकता है, और जो पुराने मॉडल्स के फोन है उसके ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि क्या यहां पर जो अलग अलग एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पुराना मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर पुराने वाले जो एंड्रॉयड वर्जन्स है, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन सभी फोन में इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो थ्रेट है स्पेसिफिकली जो इशू किया गया है वो 13 दिसंबर को किया गया था। और यहां पर थ्रेट को हाई रिस्क बताया जा रहा है, इसको सबसे हाई रिस्क वाले कैटेगरी में डाला गया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जिन भी सैमसंग मोबाइल एंड्रॉयड जो यूजर्स हैं उनके पास अगर वर्जन 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इन सभी के लिए यहां पर हाई रिस्क वार्निंग जारी की गई है। और अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो जैसे गैलेक्सी S23 का सीरीज हो गया, गैलेक्सी Z हो गया, फ्लिप 5, गैलेक्सी Z फोल्ड 5 एंड मोर, देखो स्पेसिफिकली यहां पर उनके लिए मेंशन किया गया, लेकिन ये सभी के सभी आप कह सकते हैं कि सैमसंग यूजर्स के लिए हैं, लेकिन ज्यादा खतरा ये जो मैंने आपको बताया इनके लिए है। अब इसमें बताया ये जा रहा है, जो यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कि उसके अंदर जो हैकर्स हैं वो यहां पर जो आपका सिक्योरिटी है फोन में उसको बाईपास करके जो कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसको चुरा सकते हैं। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो CERT-In का जो ट्वीट है कि यहां पर जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं सैमसंग के, उनका तो है ही है, इसके अलावा गूगल क्रोम की भी बात कही गई है। CERT-In के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहां पर साफ साफ आपको जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अलर्ट है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। और समय समय पर ये जो CERT-In है वो लगातार इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशंस हैं, वो जारी करता रहता है। लेकिन क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली सैमसंग के लिए आया था, इसलिए यहां पर इसकी काफी चर्चा हो रही है और लगातार ये न्यूज में चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो CERT-In की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहां पर आप देख पाओगे ये जो ऑपरेशनल में आया है वो आया है आपका जनवरी 2004 से, तो 2004 से ये ऑपरेशनल में है भारत के अंदर। और ये भारत की मतलब नेशनल नोडल एजेंसी है। अगर भारत में किसी भी प्रकार का कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, कहीं पर हैकिंग होती है, जैसे कि मान लो एम्स में एक बार अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि एम्स के ऊपर हैकिंग की गई है, वहां के जो डेटा वगैरह है उसको चुराने की कोशिश की गई है, तो इस तरह के देश भर में कहीं पर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो यहां पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो हरकत में आती है और उसको सुधार करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2008 में एक आईटी एक्ट आया था, 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंदर भी ये बोला गया था CERT-In को कई सारी जिम्मेदारी दी जा रही है। और वो जिम्मेदारी कौन सी है, जैसे कि आप देख सकते हो साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड
जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, उसको बताना लोगों को कि ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर फोरकास्ट करना, पहले से ही अलर्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पर सैमसंग यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली बोला गया कि आप अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर कई सारे जो इंसिडेंट हैं हैकिंग के वो आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर उनको ये भी बोला गया है कि इमरजेंसी मेजर्स हैं, अगर कहीं पर कोई अटैक हो जाता है, साइबर अटैक, तो वहाँ पर क्या इमरजेंसी मेजर्स लिया जाएगा, वो ये इन लोग की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो साइबर इंसिडेंट के रिस्पॉन्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करना कि यहाँ पर पब्लिक तक सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुँचे। यहाँ पर इसके अलावा जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है सर्ट इनको कि आपको ये हैंडल करना है, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये कितना जरूरी है। लेकिन देखिए, मेरा कहीं ना कहीं मानना है और कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, हमें इसको थोड़ा सा और अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये 2004 में बनाया गया था। आज के डेट में हम बात कर रहे हैं लगभग 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद यहां पर इसको और ज्यादा पुख्ता करना, क्योंकि लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो जो हैकर्स हैं वो बहुत सारे तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। तो और बेटर तरीके के जो टीम है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि आगे आने वाला जमाना पूरा डिजिटल है और साइबर अटैक का तो खतरा हमेशा ही बना रहेगा। तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं और यहां पर सख्त कानून लाने की जरूरत है, पास कराने की जरूरत है पार्लियामेंट से, और इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। खैर, जो भी है, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो क्या है सैमसंग प्रोडक्ट के अंदर, सैमसंग मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये हैकिंग हो रही है। देखो, यहां पर सबसे पहला बताया जा रहा है इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल इन नॉक्स फीचर्स। देखो, मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग सैमसंग मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड एक फीचर आता है जिसका नाम है नॉक्स फीचर। ठीक है, वो सैमसंग पहले से आपके मोबाइल फोन में डाल के देता है स्मार्टफोन्स के अंदर। अब ये है क्या, ये बेसिकली आपके फोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपका पासवर्ड, पिन, हैकिंग ना हो, इस तरह की चीजों को आपको प्रोटेक्ट करके देता है। उसका अगर आप सिंबल भी देखोगे, मैंने लगाया नहीं है, तो वो गार्ड जैसा बना रहता है थोड़ा सा, ठीक है, ट्रायंगल शेप का। खैर, यहां पर उसमें क्या होने लगा है कि इम्प्रॉपर एक्सेस होने लगा है, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो वो सैमसंग को सुधार करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ फ्लॉज बताया जाना, उसकी वजह से हैकिंग हो रही है। इसके अलावा यहां पर जो नॉक्स सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में जो एरर्स आ रहे हैं उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं यूजर्स के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से आपके मोबाइल में अटैक हो सकता है। मल्टीपल मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटीज भी देखने को मिली है। मतलब इस तरह के कई इश्यूज हैं मोबाइल फोन्स के अंदर जिसको अपडेट करना चाहिए सैमसंग को। खैर, अगर मान लीजिए आपका ये अटैक होता है, सैमसंग मोबाइल फोन यूजर्स में अटैक होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हैकर्स क्या कर सकते हैं। देखो, लगभग आप कह सकते हो A to Z सब कुछ, मतलब कि जैसे आपका फोन का जो सीक्रेट कोड है, सिम पिन हो गया, जितनी भी कोड है वो आपका चुरा सकता है, और इससे आपका पता ही है कि इससे आपके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो कितना खतरे में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो फोन के अंदर फाइल्स वगैरह हैं उसमें आपका घुस सकता है, उसमें से चीज़ें चुरा सकता है। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके फ़ोन में उसमें यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। मतलब ओवरऑल एक तरह से आपका जो पूरा का पूरा फ़ोन है वो वल्नरेबल है अगर यहाँ पर हैकिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो यूजर्स हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। देखो, बहुत ही सिंपल है और हमेशा से ये बताया जाता है। एक तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपडेट्स है वो लगातार आपका होते रहना चाहिए। देखो, मोबाइल फोन के अंदर अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट करके आता है। तो वहाँ वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो क्यों होता है, वो बेसिकली अगेन आपका जो सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए होता है, कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए होते हैं। जब आपका नया एंड्रॉयड का वर्जन आता है तो उससे आपके जो नए फीचर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो सिक्योरिटी प्रूफ हो जाता है एक तरह से। तो इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी सैमसंग के यूजर्स हैं स्पेशली उनको बोला गया है कि आप अपना सिक्योरिटी अपडेट तुरंत कर लीजिए, अदरवाइज आपके फ़ोन को बड़ा खतरा हो सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो जितने भी बाकी के ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वो भी आपके अप टू डेट होने चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी अगर आप ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको उसमें सुरक्षित रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह के जेन्युइन ऐप तो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फेक ऐप तो नहीं कर रहे हैं डाउनलोड। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिंक्स वगैरह कई बार आते हैं तो मैं देखता हूँ लोग जो है उसको तुरंत क्लिक कर देते हैं बिना सोचे समझे, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अगर आप सावधानी बरतोगे तो आप प्रोटेक्ट रह पाओगे आज के डिजिटल जमाने में, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अच्छे पढ़े से पढ़े लिखे लोग और होशियार से होशियार लोग भी कहीं ना कहीं आज के डेट में आप देख रहे होगे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खबर आता है कि उसके अकाउंट से ये चुरा लिया गया, कुछ ना कुछ इस तरह की आपको लगातार खबरें मिलती हैं। कंक्लूजन क्या है, देखो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि जब तक जो सैमसंग है वो पूरा अपडेट आपको नहीं दे देता, क्योंकि मैं आपको बता दूं सैमसंग ने वैसे तो चीज़ों को डिनाई किया है
और ज़्यादातर कंपनीज यही करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये भी बोला गया है कि हम जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस रिलीज है, SMR जो होता है, वो यहाँ पर जल्दी रिलीज करने वाले हैं, जिसमें जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो जब तक ये हो नहीं जाता, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच नहीं दे दिया जाता सैमसंग की तरफ से, तब तक आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। बस यही था, आपको बताना था, इसके बारे में जागरूक करना था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, दैट इज पाइनएप्पल एक्सप्रेस। क्या आप बता सकते हो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये जो फिनोमेना है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी IQ पर। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।